हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं मल्टीनोमियल रिग्रेशन के बारे में। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि इसकी कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स आती हैं, कहाँ से आती हैं, उनके बारे में कुछ बात की है। आज हम बेसिकली बात करेंगे पैरामीटर एस्टिमेट्स के बारे में। तो एक बार SPSS पे चलते हैं। मेरे पास ये फाइल है सीरियल। इसमें कुछ लोगों की ब्रेकफास्ट हैबिट्स गिवन है। लोग सीरियल लेते हैं, ब्रेकफास्ट बार, ओट मील्स लेते हैं। उनका लाइफस्टाइल एक्टिव या इनएक्टिव है, मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड है, मेल या फीमेल, 3-4 एज कैटेगरीज हैं, सीरियल नंबर है। काफ़ी लार्ज डाटा है, 880 का। ये सैम्पल फाइल के अंदर गिवन है। सैम्पल फाइल जब आप IBM SPSS इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर फोल्डर होता है। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं वो कहाँ पर होता है फोल्डर। सो अगर आप खोलते हैं C ड्राइव, इसके अंदर आपको मिलेगा IBM फोल्डर। सो चेक इट आउट। IBM फोल्डर आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं, इस नहीं, यहाँ मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स में है IBM, उसमें SPSS स्टैटिस्टिक्स आपका वर्जन 19, 20, 25, 26 जो भी आपके पास है। उसके अंदर है सैम्पल्स। सैम्पल्स में अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, हमें इंग्लिश पे आना है। और इंग्लिश के अंदर यहाँ फाइल का नाम है सीरियल, CEREAL। तो ये फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इनके कोड्स गिवन है, सारा कोडेड डाटा है, कैटेगरीज में है अलग अलग। और मुझे चेक करना है क्या मैं लोगों की एज कैटेगरी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ उनके ब्रेकफास्ट के अनुसार। रिवर्स भी ले सकते हैं, पर अभी इस पे करके देख लेते हैं। सो रिग्रेशन, मल्टीनोमियल, लॉजिस्टिक्स, एज कैटेगरी डिपेंड्स ऑन द ब्रेकफास्ट। अब यहाँ देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा अपने आप बोलता है रेफरेंस कैटेगरी लास्ट। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं, लास्ट डिफ़ॉल्ट है, या अगर आप बोलें सेंटर की कोई है 2, 3, 4 ऐसा है तो वो कस्टम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी फर्स्ट कैटेगरी कर देता हूँ। मॉडल में कुछ नहीं, स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन, प्लॉट, गुडनेस ऑफ फिट वगैरह आप ये देख सकते हैं सारे, बाकी डिफ़ॉल्ट्स आर गुड एनफ। तो हम ओके करते हैं। तो बाइनरी लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन की तरह ये बोलता है कि सबसे पहले मैं सिर्फ इंटरसेप्ट लूँगा, इंटरसेप्ट करके मैं मॉडल रन करूँगा। तो मेरा बना 398 -2 लॉग लाइक्लीहुड। जब आपने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, अब हो गया वो 47। देयर इज ए इम्प्रूवमेंट ऑफ 350 जो कि सिग्निफिकेंट है। कितना इम्प्रूवमेंट है? कॉक्स रिग्रेशन बोलता है 3 to 9 नेगल करके 3-5 हो जाता है। नेगल करके R² कॉक्स का इम्प्रूवमेंट है। तीसरा मैकफेडन है। ये जो आता है ऊपर मॉडल फिटिंग, ये पूरे मॉडल एज ए होल के बारे में बताता है, जबकि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एक एक वेरिएबल के बारे में बताता है। थिंक ऑफ इट जैसे लीनियर रिग्रेशन में एक अनोवा टेबल आती है, एक आपका नीचे रिग्रेशन कोफिशिएंट आते हैं। अनोवा टेबल एज ए मॉडल एज ए होल पे चेक होता है, जबकि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एक एक वेरिएबल पे चेक होता है। मैं आपको एक बार क्विकली दिखा देता हूँ ये चीज़। मैंने कहा कि जेंडर को भी इंट्रोड्यूस करें, तो इससे क्या होगा, ये जो ब्रेकफास्ट ने 350 किया था और ओवरऑल से जो गिर गया था ये, वो देखते हैं अब कुछ इंप्रूव होता है क्या। सो मॉडल फिटिंग इंफॉर्मेशन ये बता रहा है कि 350 ही है अभी भी, और लेकिन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब अब यहाँ दोनों की बात कर रहा है कि जब दोनों को लिया तो हमारा इतना रहा, जबकि एक एक को चेक करेंगे तो देखिए ब्रेकफास्ट सिग्निफिकेंट है, जेंडर नहीं है सिग्निफिकेंट। तो LRT लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट टेबल आपको इंडिविजुअल वेरिएबल के बारे में बताता है कंट्रीब्यूशन, जबकि मॉडल फिट ओवरऑल के बारे में बताता है। तो वापस चलते हैं हम। इसके बाद आता है पैरामीटर एस्टिमेट और क्लासिफिकेशन टेबल। हमें बात करनी है इस पैरामीटर एस्टिमेट के बारे में। तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करके मैं एक्सेल के अंदर ले चलता हूँ, और अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये चीज़ यहाँ पर। तो यहाँ पे अब आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहली चीज़, जो फर्स्ट कॉलम है ये हमेशा हमारा आता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, और इसमें अगर आप एक बार दोबारा से देखें तो इसमें आपको अंडर 31 दिख नहीं रहा है। एक बार हम क्विकली चेक कर लें एक बार ये चीज़। देखिए एनालाइज, वैसे इसने यहाँ भी दिया हुआ टॉप पे एज कैटेगरी, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, अंडर 35 181 है, फिर 206 एक्सेट्रा, ब्रेकफास्ट बार, ऑट मील, सीरियल तीनों है। एज कैटेगरी 4 है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। पर आपने नोट किया यहाँ पर 3 ही कैटेगरी हैं, और नीचे एक चीज़ लिखा है रेफरेंस कैटेगरीज अंडर 31। इसका मतलब आपको अब ये सब कुछ पढ़ना है
रेफरेंस कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से। ये पूरी टेबल हम पढ़ेंगे एज कंपेयर टू 31 क्या हो रहा है। और आईडीवी में ब्रेकफास्ट, उसमें तीनों कैटेगरी गिवन है। तो सबसे पहले तो आप ये काम करें, इसको अगर आपने एक्सेल में पेस्ट कर लिया है तो इनके तीनों के नाम दे दें, ताकि हमें ये 1 2 3 में कंफ्यूजन ना हो। तो इनके जो नाम है, रिप्लेस द कोड ऑफ आईडीवी विद द लेबल्स यहाँ पे। तो आप जो शुरू में ये टेबल देता है फ्रीक्वेंसी की, उसको भी एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर लें और वहां से इन चीज़ों को रिप्लेस कर दें। तो मैंने रिप्लेस कर दिया ब्रेकफास्ट बार, ओट मिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब मैं यहाँ दूसरी चीज़ ध्यान रखूंगा, सीरियल पे अगर आप देखें तो 0 आ रहा है। इसका मतलब अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर तो ये रेफरेंस कैटेगरी है और डिपेंडेंट के अंदर हमारी कैटेगरी होगी एज कैटेगरी में अंडर 31। ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है पूरे मल्टीनोमियल रिग्रेशन के अंदर। मल्टीनोमियल रिग्रेशन दो तरह की रेफरेंस कैटेगरी पे चलता है। एक तो रेफरेंस कैटेगरी कंपलसरी होगी यहां पर अंडर 31। सो वो आपका कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अच्छा, वो हमने खुद चूज की है। इसने पूछा था आप किसको लेंगे, अंडर 31 को लेंगे, ओवर 60 को, बीच वाले को। हमने कहा कि अंडर 31 लेंगे। तो एक तो ये याद रखना है यहां पर कि अंडर 31 हमारी डीवी की रेफरेंस कैटेगरी है और आईडीवी के अंदर जिसकी भी वैल्यू 0 दिखे वो रेफरेंस कैटेगरी है। अब इसके कंटेक्स्ट में हम अपनी बात करेंगे, क्योंकि और इसने एक और भी चीज लिखी होगी यहां पे। अगर आप यहां चेक करें, एक और पॉइंट यहां लिखा हुआ है, द पैरामीटर इज सेट टू 0 बिकॉज इट इज रिडंडेंट। ये बी देख रहे हैं यहां पे 0, इसका क्या मतलब हुआ और रिडंडेंट का क्या मतलब हुआ। इसका ये कहना है कि ये वैल्यू तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है सीरियल की, ये 0 इसलिए है क्योंकि यही वैल्यू, सीरियल की वैल्यू एक्चुअली इंटरसेप्ट की वैल्यू है। यानी अगर आप पूछें कि 31 टू 45 में ये क्या चीज है, इनका हम नाम रखते हैं लॉजिट, लॉग ऑफ ऑड्स रेशो है ये। और ये क्या चीज है, ये ऑड्स रेशो है, ये ऑड्स रेशो, एज द नेम इंडिकेट रेशो ऑफ द टू ऑड्स। तो अब इसका ये कहना है, मुझे बताइए सीरियल का लॉजिट कितना है, यहां तो 0 है। तो एस्पेसिस का कहना है ये जो इंटरसेप्ट है यही एक्चुअली इसका लॉजिट है। 46 टू 60 का सीरियल का लॉजिट 0.201 है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, ये फॉर्मेट। अगर आप ये फॉर्मेट बनाते हैं, इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, मल्टीनोमियल रिग्रेशन में या ऑर्डिनल रिग्रेशन में जब हम काम करेंगे, ये कोफिशिएंट्स हमारे लॉजिट उतने इंट्यूटिव नहीं है कि आपको देख के समझ आए कि इसकी एक वैल्यू बढ़ाने से इतना। देखिए, ओट मील की एक वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, या तो आप सीरियल लेते हैं ब्रेकफास्ट में या ओट मील लेते हैं, तो ये तो नहीं कह सकते ना इसको और बढ़ा दें, ये तो कैटेगरी है। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, काफी कॉम्प्लेक्स सा मीनिंग है। ओट मील इन कंपैरिजन टू सीरियल 435 इन कंपैरिजन टू 31 इज 1.83, जो कि खुद ही लॉग है ओड्स का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आसान बनाते हैं इसे, एक फॉर्मेट बनाते हैं, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉलम्स में लीजिए आप, अलग अलग कैटेगरी। और अंडर 31 को मैंने कलर भी कर दिया है ताकि मुझे याद रहे कि ये पूरी की पूरी टेबल इस अंडर 31 के पर्सपेक्टिव में ही है। और मैंने सीरियल को भी रेड कलर येलो कलर कर दिया है ताकि मुझे याद रहे कि जब मैं ऐसे चलूंगा ये सीरियल के कंपैरिजन में ही चलेगा। आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो काफी इजी हो जाएगा अगर आप ये टेबल पे काम करें। और टेबल के जो रोज हैं, पहली रो में लॉजिट आएगा जो यहां से एज सच आएगा, और सेकंड में ओड्स है। और ओड्स का क्या फार्मूला होता है हमारा, क्योंकि ये लॉग ऑफ ओड्स है, तो अगर मैं यहां कर दूं EXP एक्सपोनेंशियल टू लॉजिट, तो ये ओड्स आ जाएगा। क्योंकि व्हाट इज लॉग लॉजिट, इट इज लॉग ऑफ द ओड्स रेशो, इसको लॉजिट बोलते हैं। तो यहां पे हमारा अगर e रेज टू पावर करते हैं तो लॉग खत्म हो जाता है, सॉर्ट ऑफ एंटी लॉग हो गए। तो अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट बनाने के बाद, तो मैंने 3 ले लिए, ब्रेकफास्ट कैटेगरी, इंडिपेंडेंट की कैटेगरीज यहां पर आ गई, डिपेंडेंट की कैटेगरी यहां आ गई, कलर मैंने कर दिया या कोई भी मार्क जो आपको ये बताए कि ये एक आपकी रेफरेंस कैटेगरी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अपना सिर्फ ये दोनों को देखते जाइए, सीरियल में ओवर 60, सीरियल में 46 टू 60, यानी सीरियल की टेबल तो ये वाली है।
एंड आई कैन सी 31 to 45, 46 to 60 एंड ओवर 60 तीनों. सो लेट्स बिगिन. तो ओवर 60 का 0.455 सीरियल, ओवर 60 0.45 यहां लिख दिया. इसी तरह से 46 to 60 इसका 0.21 यहां पर आ गया, और इसी तरह से हमारा जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू यहां पर आ गई. तो ये तीनों वैल्यू मैंने लिखनी शुरू की क्योंकि ये बता रहा है सीरियल 0 है, और इसका कहना है बेसिकली ओवर 60 के लिए ये वैल्यू सीरियल की वैल्यू है, इसीलिए ये इसको रिडंडेंट बोल रहा है. रिडंडेंट का मतलब है अगर आपकी 5 कैटेगरी होंगी तो ये 4 निकालेगा और ये इंटरसेप्ट 5वीं वैल्यू होगी. अगर 6 होंगी तो ये 5 निकालेगा और इंटरसेप्ट आपकी वैल्यू होगी. तो ये वैल्यू जो सीरियल है ये इसने मुझसे पूछा है या इसने अपने आप ले लिया? देखिए, इसने मुझसे सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल का पूछा था, रेफरेंस कैटेगरी कौन सी होगी, इसने मुझसे ये नहीं पूछा था. चेक कर लें बात एक बार दोबारा. जब हमने इसको रन किया था यहां पे इसने हमसे ये नहीं पूछा था कि कौन सी कैटेगरी होगी आपकी, यहां पे इसने अपने आप ले लिया. या देखें कहीं पूछता है कि ये, यहां कहीं नहीं पूछ रहा, ये तो स्टेप वाइज वगैरह के लिए है. स्टैटिस्टिक्स के अंदर देयर इज नो सच थिंग, क्राइटेरिया के अंदर कहीं नहीं है. मैं ये चेक कर रहा हूं क्या ये मेरे से पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी ऑफ ब्रेकफास्ट को मैं रेफरेंस कैटेगरी लूं. तो यहां पर भी नहीं दिख रहा. सेव बूटस्ट्रैप नहीं, इसमें नहीं है. तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये जो मेरी लास्ट होगी. अब बाय द वे ये जब इंडिपेंडेंट का भी ये तो लास्ट ही प्रेफर कर रहा था, तो मैंने कहा कि इसको फर्स्ट दे दे, पर इसका लास्ट है. तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों की लास्ट कैटेगरी को ही रेफरेंस कैटेगरी लेता है एसपीएसएस. ओके, नाउ इट कम्स व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ देम, बाकियों को कैसे लिखेंगे. तो यहां देखिए इसका जो फॉर्मूला हम लिखते थे इन जनरल रिग्रेशन का, हम लिखते हैं y = a + bx. तो मल्टीनोमियल रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, x की जगह क्योंकि ये कैटेगरी है तो हम यह लिखेंगे ब्रेकफास्ट के लिए हमारे रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगी विच इज log ऑफ odds a + b. इसी तरह से यहां पे हम लिखेंगे ओटमील के लिए y = a + b, सीरियल के लिए y = a. क्योंकि a क्यों? क्योंकि इसका तो कोफिशिएंट 0 है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a + 0, ऐसे लिख लीजिए क्योंकि ये तो 0 है यहां पे. तो इसी तरह से अगर मैं यहां देखूं तो 31 to 45 में ब्रेकफास्ट के लिए क्या होगा, एड अप दीज टू a b और ये बन जाएगा a + b. ठीक, तो चेक इट आउट. ये मैंने दोनों को ऐड करके यहां लिख दिया y = a + b. क्योंकि ये ब्रेकफास्ट के लिए है तो इसमें मैं यहां x को नहीं यूज करूंगा, ये सेपरेटली ब्रेकफास्ट के लिए a + b है. इसी तरह से 46 to 60 में बताइए, तो इसमें अगर आप चेक करें, अच्छा ऑट मिल्स के लिए लिख दिया मैंने पहले. ऑट मिल्स के लिए क्या रहेगा, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, इन दोनों का टोटल होके यहां आ जाएगा y = a + b. एंड दिस इज 31 to 45 है, 31 to 45, और ये ऑट मिल के लिए है, ये ऑट मिल के लिए है. तो इस तरह से हम ये रेस्ट ऑफ द टेबल को भी कंप्लीट करेंगे. राइट, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया a + b. थर्ड पॉइंट, अब मैंने यहां पे निकाला odds क्योंकि ये वैल्यू 0 है एंड e⁻0 = 1, तो ये 1 आ गया यहां पे. इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इन सब की ये वैल्यूज आ गई है. अब हमारे पास काफी अच्छी और कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आ गई है जिसके बेस पे हम काम करेंगे. सो व्हाट इज odds? तो सबसे पहले हमें यहां odds पे काम करना है. ये मैंने बता दिया e⁻ है. odds का मतलब है अगर ये वैल्यू 1 है और ये 1.07 है, इट मीन्स 7% इंक्रीज, इट मीन्स रिडक्शन, इट मीन्स लॉट ऑफ रिडक्शन. अगर यहां पे इसको आप सेकेंडली ऐसे देखिए, अगर आपके पास यहां पर 100 पर्सन्स हैं इस कैटेगरी में, यू विल एक्सपेक्ट 107%, इस कैटेगरी में 46% और इसमें 21% पर्सन यू विल एक्सपेक्ट. अगर ये 100 है तो इतना इतना रहेगा आपका. तो अब हम सारा का सारा इंटरप्रिटेशन अब हम लिखते हैं और हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहां पे. सो कंपेयर द एज कैटेगरी यूजिंग कंडीशनल odds. इनका नाम है कंडीशनल odds और इनके रेशो को
ओड्स रेशियो बोला जाएगा अगेंस्ट द बेस कैटेगरी ऑफ अंडर 31। तो अब मैं हमेशा ये बोलूंगा कि अंडर 31 के कंपैरिजन में 31 टू 45 जितने यहां मैं एक्सपेक्ट करूंगा लोग उनसे ज्यादा होंगे। कैन यू रिमेंबर, हमारे दोनों वेरिएबल कैटेगोरिकल हैं, तो उसमें जो एक अगर मैं क्रॉस टैब बनाऊं तो मेरे पास कुल मिला के एक क्रॉस टेबुलेशन वाली टेबल आएगी, रो में कॉलम में, एक वेरिएबल रो में एक कॉलम में। तो जो नंबर ऑफ पीपल हैं जितने 31 में हैं अंडर 31 में, उसमें 7% में ज्यादा इंक्रीज का एक्सपेक्ट करता हूं। तो अब जस्ट इमेजिन मैं मैनेजर हूं जो सिर्फ ब्रेकफास्ट वाली जो डिवीजन है उसको देखता हूं, तो इसके अनुसार मैं किस पे फोकस करूंगा। अगर मेरे पास यहां 100% हुए तो यहां 107 है, 46 है, 21 है। इसका मतलब ये जो एज कैटेगरीज हैं इनको तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि ये तो प्रेफर कर ही नहीं रहे हैं। तो मतलब ब्रेकफास्ट यंग कैटेगरीज में ज्यादा पॉपुलर है, अंडर 31 में ठीक है, और 31 टू 45 ये इसमें और भी ज्यादा एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज ये ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। अब आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि 31 को क्यों लिया, मैंने तो ये लेना है रेफरेंस कैटेगरी, बिल्कुल ले सकते हैं। तो फिर आपका ये आएगा कि अगर ये 100 है तो इट विल बी समथिंग लाइक 97, 95, 6, ये कम हो जाएगा इससे, ये इससे काफी कम, काफी कम। जिसको भी रेफरेंस कैटेगरी लेंगे उसका ओड 1 होगा, बाकियों को उसके कंपैरिजन में आप काम करें। अब क्योंकि आपका काम है, आप बेहतर जानते हैं आप किस कंटेक्स्ट में काम कर रहे हैं और किसको आपको रेफरेंस कैटेगरी लेना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल में। लेट्स गो टू द ओटमील्स। ओटमील में जितने यहां पर लोग हैं उसका 6 टाइम्स आपको यहां मिलेंगे, यानी ओटमील एज कैटेगरी, हायर एज कैटेगरी में ज्यादा पॉपुलर है, और इसके कंपैरिजन में 24 टाइम्स और इसके कंपैरिजन में 46 टाइम्स। एक चीज तो तय है, ओटमील जैसे जैसे एज बढ़ रही है लोगों में ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा प्रेफरेबल है। ओवर 60 तो बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, 46 टाइम्स। किसके बारे में, एज कंपेयर टू अंडर 35, 31 ओटमील्स हायर एज कैटेगरी में बहुत पॉपुलर है। तो अगर यहां 100 होंगे या 600 लोग होंगे, यहां 2400 या 4600 लोग होंगे, फिनोमिनल है। आप ये भी देख सकते हैं ये इससे 4 गुना है, ये इससे लगभग 2 गुना है। बहुत तेजी से ओटमील हायर एज कैटेगरीज में ज्यादा पॉपुलर है। व्हाट अबाउट द सीरियल? सीरियल जो है अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 0.989 है, ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ भी लगभग सेम है, यहाँ कम हो रहा है हायर एज कैटेगरी में, लेकिन ये सीरियल लगभग इक्वली है, लोग इसको भी ले रहे हैं। लेकिन दो चीज निकल कर आई, अंडर 31 में तो शायद ब्रेकफास्ट ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे एक ये भी निकल कर आया, हायर एज कैटेगरी में ये पॉपुलर है। बाकी ये सीरियल ऑलमोस्ट तीनों के अंदर इक्वली लाइकली है, ओवर 60 वाले नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन यहां तो इक्वली लाइकली है। तो जितने भी, तो ये पैटर्न्स निकल कर आए मेरे। अगर मैं बात करूंगा हर ब्रेकफास्ट के बारे में इंडिविजुअली, ओके। अब मैं ये भी इंटरेस्टेड हो सकता हूं कि व्हाट अबाउट द सीरियल टू ब्रेकफास्ट, इनका कंपैरिजन कीजिए, सीरियल से ब्रेकफास्ट या सीरियल से ओटमील, इनके बारे में बताइए। अब चेक करें, ये लिखा हुआ है खुद ही। अगर मैं यहां एक चीज याद रखनी है, सारा कंपैरिजन सीरियल के कंटेक्स्ट में होगा। जो कुछ भी आप बोलेंगे, इसके कंपैरिजन में ये, इसके कंपैरिजन में ये सब कुछ इसके कंपैरिजन में चलेगा। अब देखिए, अगर मैं 31 टू 45 की बात करूं, उसमें जो ओटमील लेते थे वो अपनी बेस कैटेगरी से 6 टाइम्स थे, जबकि सीरियल लेने वाले अपनी बेस कैटेगरी से 0.919 थे। तो अगर मैं इस 6 को इससे डिवाइड करूं, कैन यू सी, ये 0.98 है, हल्की सी बढ़ जाएगी वैल्यू, 6 से स्लाइटली अप जाएगी। सो नाउ चेक इट आउट, ओटमील और सीरियल के अगेंस्ट, पहले तो एज कैटेगरी देखिए 31 टू 45, मैं दो रेशियोज को डिवाइड कर रहा हूं, दो ओड्स को डिवाइड कर रहा हूं। सो 35 के अंदर ओटमील को चेक करें, ये ओटमील है, अगेंस्ट द रेफरेंस कैटेगरी द वैल्यू कम्स 6.06। एक बार दोबारा चेक करें बात, मैं क्या कह रहा हूं आपको। ये वैल्यू क्या डिनोट करती है? ये वैल्यू 4 चीजें डिनोट कर रही हैं। ओटमील जो है सीरियल से कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज्यादा है। किस में ज्यादा है? 31 टू 45 में, एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू अंडर 31। तो आपको ये समझ आई
चार बातें। 31 के कंपैरिजन में ओट मील्स 31 to 45 में 6 टाइम्स मोर पॉपुलर है, ये कह रहा हूं मैं। तो ये बात तो यहां पे भी थी बिल्कुल, लेकिन यहां पे थी सिर्फ ओट मील के बारे में। अब मैं कह रहा हूं सिर्फ ओट मील की बात करेंगे तो 6 टाइम्स है, लेकिन सीरियल के कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हैं ओट मील कितना पॉपुलर है, तो इट विल बी स्लाइटली 6.06, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। किसी और वैल्यू के बारे में देखें, ये 72 क्या चीज है, कैसे समझे हम ये 72 है। देखिए ओवर 60 वाले अंडर 31 के कंपैरिजन में, ओवर 60 अंडर 31 के कंपैरिजन में 46 टाइम्स ज्यादा ओटमील लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सीरियल की ओर बात करें, सीरियल के कंपैरिजन में और बताइए, सो 46 डिवाइडेड बाय 0.634, दिस वैल्यू कम्स एज 72.93। सो ओटमील वाले जो बड़ी एज कैटेगरी है उनमें ओटमील सीरियल से फार ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 31 में। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ द टू रेशियो। सो कंपेयर द ब्रेकफास्ट कैटेगरीज यूजिंग द ओड्स रेशियो। दो चीज याद रखनी है, नंबर एक तो ये बेस कैटेगरी है एंड नंबर टू अंडर 31 बेस कैटेगरी है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो अगर आप ये टेबल बनाते हैं, you have the plenty and plenty of the information available with you for the interpretation। आप किसी भी तरह से आप ऐसे बात कर सकते हैं, आप इनकी बात कर सकते हैं। अगर आप बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरीज के रेशियो के बारे में, गो फॉर द ओड्स रेशियो। अगर आप बात कर रहे हैं विद इन अ कैटेगरी फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरीज, गो विद द कंडीशनल ओड्स। ये दो चीजें हम अलग अलग कर सकते हैं। जनरली पेपर के अंदर सिर्फ ये टेबल दी जाती है, ये टेबल नहीं दी जाती, पर इंटरप्रिटेशन के लिए ये वाली टेबल शानदार है। आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिखती हैं, इससे उतनी क्लियर नहीं दिखती हैं आपको। सो आई विल रिकमेंड कि इस टेबल को यूज करें। एक और भी बात है यहां पे, जब हम ये टेबल रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या इन बातों का कोई मीनिंग है? 9, 4, 6 इनसिग्निफिकेंट है, मैं इसको कैसे समझूं? सिग्निफिकेंट तो मतलब चलो रिलेशन होगा इसका, इन चीजों का आपस में है, तो इनसिग्निफिकेंट का क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी मैं ये वैल्यू बताऊं, फॉर एवरी सच वैल्यू, यहां पर ये वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट द 4 सेल्स। ये भी इट रिप्रेजेंट्स द 4 सेल्स। कैसे 4 सेल? यानी ये जो भी बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है अंडर 31 टू 45। ये कौन सी है? इंटरसेप्ट है यहां पे, तो ठीक है। तो अच्छा, ये तो 2 सेल्स है, ये सारी 4 सेल्स है। आइए समझते हैं इस चीज का क्या मतलब है। ये तो इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट का मतलब ये वाली वैल्यू सीरियल। सो बेसिकली यहां पे मैं चेक कर रहा हूं 2 सेल्स, तो ऐसा बनेगा कि जो सीरियल है वो अंडर 31 और 31 टू 45, और ये वाली वैल्यूज हमारी बनेंगी अंडर 31, 31 टू 45 फॉर ब्रेकफास्ट बार एंड सीरियल। यहां 4 कैटेगरी बनेंगी, ये सारी, ये 2 कैटेगरी है, ये 2 कैटेगरी के बारे में बात हो रहा है, ये 4 के बारे में बात हो रहा है। आओ देखते हैं एक बारी। 941 का ये कहना है, जो सीरियल वाले लोग थे, सीरियल अंडर 35 लेने वाले जितने लोग थे 31 के और 31 के इसमें थे, इन दोनों में नो डिफरेंस वाज फाउंड। किस चीज में? इन काउंट। जो नंबर ऑफ पीपल थे उनमें कोई डिफरेंस नहीं मिला, लगभग इतने ही लोग ये लेते थे, इतने ही लोग ये लेते थे। इसकी बात करते हैं फिर से, वही सीरियल लेने वाले अंडर 31 के लोग और 46 टू 60 के लोग, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं मिला। ठीक। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू 706? यहां पे 4 हैं, कौन कौन सी 4 हैं? अंडर 31 टू 46 लेने वाले 4 कैटेगरी, कौन सी 4?
एक तो हो गया यहां पे 1 का क्या मतलब है, ब्रेकफास्ट बार और सीरियल। इन चारों में हमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं मिला, तो इसकी जो पी वैल्यू है ग्रेटर देन 0.05 टाइप है कि कोई इनमें रिलेशन नहीं मिला, सेम काउंट है, लगभग सेम काउंट है चारों के अंदर। चेक इट आउट, इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू शो that the number of cases in the reference category and 31 to 45 are almost similar for the serial. चेक करें, so 31 to 45 ये वाली कैटेगरी एंड 31 बेस कैटेगरी, ये बेस कैटेगरी जो भी है हमारी यहाँ पे टॉप पे ये, और बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ सीरियल की। सो चेक इट आउट, सीरियल 93 एंड 92 बोथ आर द ऑलमोस्ट द सेम। ये भी अपने आप में कंक्लूजन है, आपने ये नहीं कहना कि ये कोई कंक्लूजन नहीं है या इंटरसेप्ट को ड्रॉप कर दें। नंबर एक तो यहाँ इंटरसेप्ट आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि इंटरसेप्ट एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टिपिकल रिग्रेशन वाला नहीं सोचना है आपने कि मेरा इंटरसेप्ट ओरिजिन के बारे में बता रहा है, ये वो नहीं है। यहाँ इंटरसेप्ट एक कैटेगरी के बारे में बता रहा है। और रिमेंबर, ये शुरू ही ऐसे करता है अपना काम कि सबसे पहले मैं किसी वेरिएबल को नहीं लेता तो वो बेस कैटेगरी होगी ना, और उसके कंपैरिजन में बाकी लेता है। तो इंटरसेप्ट ड्रॉप नहीं करना आपने। ये भी एक रिजल्ट है कि 46 to 60 और 31 to 45 में सीरियल लेने वाले ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ पीपल थे। ओके, चेक इट आउट समथिंग एल्स। द सेकेंड थिंग यहां चेक करें, ब्रेकफास्ट बार जो ले रहे हैं यहां पे ये वाली होगी हमारी। सो इन चारों में अगर आप रिलेशन निकालें 84, 90, 93, 92, कैसे, ये कहां से आया वैल्यू, कैसे, कौन कौन सी चार सेल दिख रही है आपको यहाँ पे। अंडर 31 और 31 एक ये होगी, एक ये होगी, और ब्रेकफास्ट बार ये वाली होगी फर्स्ट, और अगेंस्ट द सीरियल ये वाला। तो अगर आप यहाँ पे लिखें 84, 90, 93, 92 और इसकी काई स्क्वायर वैल्यू कंप्यूट करें, आपकी P 0.05 से ज्यादा आएगी, जो ये कह रहा है इनमें कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है। तो सब में लगभग इक्वल नंबर ऑफ पीपल आपको मिले। तो इसका मतलब ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी आपको फाइंडिंग दे रहा है। हाँ, कोई तो रिलेशन होना भी चाहिए। अगर सारे ही आपके आ रहे हैं कोई नहीं मिला, इसका मतलब एज कैटेगरी और इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इफ ऑल आर पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05, फिर तो बात ही खत्म होगी। तो ये आप टेबल्स बना के और इस तरह से ज्यादा बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सो आई अंडरस्टैंड ये उतना इंट्यूटिव नहीं है कि इसकी एक वैल्यू बढ़ने से डिपेंडेंट वेरिएबल की इतनी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपका ओड्स बढ़ता है, प्रपोर्शन बढ़ता है, कितने टाइम्स लोग बढ़ते हैं, इस बारे में ये रहेगा। सो इसके मैंने एक स्टडी मटेरियल की बात की थी, दैट इज restore.ac.uk। एक बार उसे देख लेते हैं। restore.ac.uk एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इस साइट पे जाके सर्च करें लॉजिस्टिक्स, तो ये आपको कई तरह के ये देगा, जैसे बाइनरी लॉजिस्टिक्स है, इस पे चलते हैं। और यहां पर है यूजिंग स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन मेथड इन एजुकेशनल रिसर्च। तो इनके पास ये मॉड्यूल्स हैं। ये बात कर रहे हैं सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, बाइनरी, ऑर्डिनल, इन सब के बारे में। तो यहाँ पे आप इनके पीडीएफ भी गिवन है, इन्होंने डाटा फाइल वगैरह भी दी है। तो अगर आप यहाँ करते हैं बाइनरी लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन के बारे में और ऑर्डिनल, इसमें यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल्स मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एक बार इनका पढ़ लीजिए। और पर्टिकुलरली रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स कैसे करते हैं, काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने, आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।